ओम नमः शिवाय। प्रणाम। ये हालांकि अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, लेकिन कहने को गर्मियों के दिन हैं। इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है और अगर यहाँ आग का सहारा ना हो तो रहना मुश्किल भी है। जंगल है आसपास, लेकिन अभी रात है तो अब आपको जंगल ज़्यादा दिखाई देने वाला तो है नहीं। और मेरे पीछे बिल्कुल साफ आसमान है और उसमें बहुत सारे सितारे हैं। पर ये मैं जानता हूँ कि ये आपके पास जो तकनीक है ये इतनी अच्छी नहीं है कि आप इन सितारों को दिखा पाते। अगर आप इनको दिखा पाते तो बहुत सुंदर होता। खैर, आज इस वन प्रदेश से मैं साधकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक प्रश्न को चुनता हूँ, और वो प्रश्न है कि आजकल जब से सूचना क्रांति का दौर शुरू हुआ है तब से धर्म को लेकर भी अनेकों तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। धर्म के संबंध में अनेकों प्रकार की बातें होने लगी हैं, और जो गैर धर्मावलंबी होते हैं, खासकर जो दूसरे धर्मों को मानते हैं, जिनका हिंदू धर्म में, महा हिंदू मत में, कौल मत में कोई आस्था या विश्वास नहीं है, वो हिंदू धर्म को लेकर या हमारे कौल मत को लेकर, कुरान तक पीठ को लेकर अनेकों प्रकार के प्रश्न उठाते हैं और अनेकों तरह की बहुत ही बेहूदी बातें भी करते हैं, और ऐसी बातें प्रस्तुत करते हैं कि लोगों के होश फाख्ता रह जाते हैं। अब एक साधक का प्रश्न आया है कि भारतीय धर्म में अश्वमेध यज्ञ होता था, नरमेध यज्ञ होता था और गौमेध यज्ञ होता था। तो इन यज्ञों में क्रमशः, हालांकि इसके ऊपर भी वाजपेयी इत्यादि अनेकों प्रकार के दिव्य यज्ञ हैं, खैर वो मेरा विषय नहीं है। तो इन यज्ञों में गैर धर्मावलंबियों का ये कहना होता है कि हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण हैं या हिंदू हैं या हिंदू धर्म को मानने वाले अन्य लोग हैं जो इस परंपरा पर विश्वास रखते हैं, जो कहते हैं कि मांसाहार वर्जित है, वो स्वयं मांसाहारी हैं। और ये बात सिद्ध करने के लिए वो विविध प्रकार के तर्क देते हैं। जैसे कि अगर भगवान राम शाकाहारी थे तो वो हिरण को मारने के लिए क्यों गए? हिरण का शिकार करने के लिए सीता ने क्यों कहा? क्योंकि अगर वो हिरण का शिकार करने गए हैं तो इसका अर्थ है कि वो हिरण को मारते और हिरण को मारने के बाद उसका मांसाहार करते। ये उदाहरण, एक तर्क प्रस्तुत करते। और कुछ दूसरे धर्म, और यहाँ पर मेरे साधक ने बताया कि कुछ मुस्लिम भाइयों ने हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की दृष्टि से अलग अलग तरह के संदर्भ प्रस्तुत किए हैं। अलग अलग तरह के जो हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद इत्यादि हैं, उसमें से अलग अलग वो श्लोक छांटे हैं जिससे ये साबित होता है वेदों में, उपनिषदों में, कि गौमेध जैसे यज्ञ जब संपन्न होते थे तो उसका अर्थ है, उसका ये भावार्थ है कि ब्राह्मण लोग गाय का वध करके गौमांस का भक्षण किया करते थे। और क्या ये सच है या झूठ, ये मेरे एक साधक ने पूछा है। साफ शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले तो हम इस प्रश्न की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये देखते हैं। देखिए, जब भी कोई गैर धर्मावलंबी इस प्रकार के प्रश्न उठाता है, और वो भी दूसरे धर्म के विरोधी प्रश्न, तो उसका सीधा सा एक ही कारण होता है कि वो दूसरे धर्म को किसी भी कारण नीचा दिखाना चाहता है। वो उसको अपने धर्म से नीचे दिखाना चाहता है और अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। इसी कारण वो आपके धर्म की बात करेगा। आप मुझे देखिए, क्या मैंने कभी कुरान का कोई उदाहरण आपको दिया? क्या मैंने ये कहा कि कुरान की अमुक आयत में ये लिखा है, लेकिन ये पंक्ति उचित नहीं है क्योंकि हमारी गीता में ये कहा गया है, या हमारा उपनिषद या हमारा वेद या हमारे आगम निगम ग्रंथ इसके संबंध में ये कहते हैं? जबकि अगर मैं कुरान पढ़ूँ तो दुनिया भर की गलतियाँ निकाल दूंगा। और चुनौती है मेरी भी किसी भी कुरान के स्कॉलर को, किसी भी कुरान के जानकार को, कि यदि बहस करनी है तो मुझसे करो ना, क्योंकि मेरे को मालूम है बहस, तुम्हें तो बहस करने के लिए बहस करनी है, तो मैं भी कौन सा कम बहस करने में हारने वाला हूँ, बकवास ही तो करनी है। लेकिन देखिए,
अभी तक जब से लेकर मैं कुरान तक पीठाधीश्वर हूँ या बाल्यावस्था से मेरा धर्म का कार्य चल रहा है, क्या मैंने कुरान के विरुद्ध एक भी बात कही? क्या कुरान की कोई आयत उठाकर मैंने उस पर कोई लंबी टीका टिप्पणी की? नहीं। कर तो मैं भी सकता हूँ। क्या ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट में से मैंने कोई बात उठाकर लगातार उस पर घंटों संदर्भ दिए और कहा कि ये बातें ओल्ड टेस्टामेंट में, ये बातें न्यू टेस्टामेंट में गलत है? क्या मैंने कभी कहा? नहीं। क्यों? इसका सीधा कारण है कि मेरी या मेरे धर्म की किसी दूसरे धर्म से कोई प्रतियोगिता नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल कदापि ये नहीं चाहता कि मैं ये प्रोपोगेंडा करता फिरूं, ये प्रचार तंत्र का झूठा ये एक अभिनय करूं कि देखिए जो मैं कहता हूं केवल वही मात्र सत्य है, या जो मेरी पुस्तक में लिखा है केवल वही पुस्तक सत्य है। देखिए, जो लोग सीमित होते हैं वो लोग सीमित चीज़ों और संसाधनों पर विश्वास करते हैं, लेकिन भारत के धर्म, महाहिंदू धर्म जैसे धर्म को समझने के लिए बहुत बड़ी मति चाहिए, बहुत बड़ा इसके लिए विशालकाय हृदय चाहिए। आप देखिए, बाली जैसे देश, नेपाल जैसे राष्ट्र, भारत जैसे देश, ये और भी इस तरह के अनेकों हिंदू देश हैं। उनकी सभ्यता को देखिए, उनका विशाल हृदय, उनकी विशाल अतिथि संस्कार की परंपराएं, उनका एक दूसरे को सहज स्वीकार करने का उनका दिल, ऐसा हृदय किसी और क्षेत्र में आपको कदापि नहीं मिलेगा। हमने दूसरे धर्मों को भी थाह दी और उनके विरुद्ध नहीं कहा, कारण कि हमारी श्रेष्ठता किसी एक पुस्तक के वाक्य, किसी एक गुरु की पंक्ति, किसी एक पैगंबर के कहने पर, किसी एक ऋषि मुनि के कहने पर नहीं चलती। हमारे धर्म को समझने के लिए सागर के समान हृदय और सागर के समान बुद्धि होनी चाहिए। ये तो चलो थोड़ा सा उदाहरण है जो मैंने विषय से हटकर कहा। तो जिस व्यक्ति ने या जिस धर्म के लोग इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, याद रखिए सीधा सा उनका उत्तर, उनका किसी भी व्यक्ति के काम करने के पीछे एक कारण होता है। उनका कारण क्या है? कारण ये है कि आपको हानि पहुंचाना, आपको भ्रमित करना। इसलिए उनमें से अधिकांश लोगों को सही तरीके से संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं। संस्कृत एक इतनी रहस्यमय शब्दावली है, इतनी रहस्यमय भाषा संस्कृत है कि यदि आप संस्कृत में केवल ए शब्द कहेंगे, ए, और 10 बार ए शब्द ही लगातार लिखेंगे और उसको किसी संस्कृत के उद्भट जो पराकाष्ठा तक व्याकरण और संस्कृत के मर्म को जानने वाला हो चुका है ऐसे व्यक्ति के सामने रखेंगे, तो उसके लिए वो एक अद्भुत गूढ़ पहेली और सूत्र होगा। उसमें जो 10 ए है, उन 10 ए के भीतर कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं, वो उसकी विस्तृत व्याख्या आपको देगा। ऐसी व्याख्या कि सर चकरा जाएगा। तो कभी संस्कृत भाषा का अध्ययन करो, पढ़ो उसे, जानो उसकी महानता को। अब इन लोगों में से किसी को सही भाषा का ज्ञान नहीं, और संस्कृत इतनी विलक्षण भाषा है कि इसमें एक ही शब्द के 50 अर्थ हो सकते हैं। अब ऋषि ने क्या कहा, सूक्त में क्या है, यह हर किसी को समझ नहीं आता। इसलिए भारतीय परंपराओं ने कहा वेद पुराण शास्त्र केवल गुरुगम्य है। अगर इसको कोई मलेच्छ स्वयं बिना किसी सिद्ध गुरु के शिष्य बने, इसे स्वयं अपनी प्रेरणा से पढ़ना चाहे। ये ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट की कहानी नहीं है। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद वो तो एक रहस्य दर्शन है। आगम निगम, आगम निगम क्या है? आगम निगम तो रहस्य दर्शन है। उसको कोई किताब आप खरीद कर लाइए, मैं आपको चुनौती देता, आप आगम निगम की एक पुस्तक खरीद कर लाइए और उसे जरा पढ़िए, तो उसमें आपको क्या मिलेगा जानते हैं? कि आप अमावस की रात में शमशान में जाकर एक स्त्री का शव बिछाकर उस पर बैठकर नरमुंडों की और मनुष्य की अस्थि की बनी हुई माला से मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट, ओम क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूम ह्रूम दक्षिणे काली के क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूम ह्रूम फट। और यदि आप वास्तव में ऐसा करने लग गए तो आपके बराबर मूर्ख तो इस त्रिलोकी भर में फिर कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता। क्योंकि आगम निगम इतना रहस्यमय है कि उसको शब्दावली से अगर आप समझने लग गए तब तो गए काम से। इसीलिए गुरु की जरूरत है। और जिनके पास गुरु है नहीं और जो गैर धर्मावलंबी हैं, वो यदि कुछ लिखते हैं और कुछ कहते हैं और ऊपर से आप हिंदू होने के बावजूद उनकी बातों को मानते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो मेरी तो आप बात गांठ बांध लीजिए, आप हिंदू तो हो ही नहीं सकते। ना तो आप जन्म से हिंदू हैं,
ना आप विचार से हिंदू हैं, ना ही आपने अपने वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ा है, और ना ही आप अपने धर्म के अनुसार बताई गई गुरु की महिमा को ही जानते हैं। स्वयं महादेव ने कहा कि मैं ही शिव हूं और मैं ही गुरु हूं, और तुम खुद रोज कहते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, तो गुरु को लांग कैसे सकते हो? तो ऐसे में जब भी गैर धर्मावलंबी, गैर मतावलंबी या ऐसे लोग जो अपने आप को आपके धर्म से अलग रखते हैं और फिर आपके बारे में कुछ कहने की कोशिश करते हैं, तो उनका सीधा उद्देश्य है आपको हानि पहुंचाना। और दूसरी बात, अब तो कपटी काल नेमियों का समय आ गया है, तो साधकों को और हिंदुओं को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग वो गोरे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, नीले हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, किसी भी रंग के हो सकते हैं, किसी भी देश के हो सकते हैं, वो हिंदू बनकर तुम्हारे धर्म में आ सकते हैं और तुम्हारे धर्म को हानि पहुंचा सकते हैं। समझ में आ गया? कुछ हिंदू बनकर नास्तिक तुम्हारे धर्म में आ सकते हैं और तुम्हारे धर्म को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये तो मैं दूरदर्शन के समय से सुनता आया हूं जब छोटा सा था, तो इसलिए तुम भी याद रखो, सड़क के किनारे लिखा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये तो धर्म में भी है भाई। आजकल के धर्मों में अगर तुमने सावधानी हटाई तो दुर्घटना घटेगी। अब मूल बिंदु पर आता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम भाइयों ने हमारे वेदों से कुछ सूक्त निकाले, कुछ पुराणों के वाक्य निकाले, जिससे ये पता चला कि नर मेध यज्ञ का अर्थ होता है जिसमें नर की बलि दी जाए, जिसमें गौ की बलि दी जाए, जिसमें अश्व की बलि दी जाए। इस प्रकार के यज्ञों को क्यों किया जाता है? और उस यज्ञ को करने वाले जो होता और जो ब्राह्मण हैं, उनको प्रसाद रूप में जो गौमेध यज्ञ में जो गाय काटी जाती है उसका मांस प्रसाद में दिया जाता है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग खुद गौमांस खाते हैं और हमारे लिए तो गौ माँ है। हम उनका मांस खाने की बात तो दूर है, उनको सुई भी नहीं चुभाना चाहेंगे क्योंकि हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी। और फिर वो कहते हैं कि नरमेध यज्ञ होता है, वहाँ नर की बलि दी जाती है और इंसान का मांस सबको परोसा जाता है। वो कहते हैं अश्वमेध यज्ञ होता है तो घोड़े को काटा जाता है, घोड़े का मांस सबको दिया जाता है, क्योंकि खुद ये सब लोग मांसाहारी हैं, खुद इन चीज़ों का सेवन करते हैं। तो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने पाप कर्मों को छुपाने के लिए ये बहाने बनाते हैं। अगर चोर की चोरी पकड़ी जाए तो वो क्या कहता है पता है? मैंने चोरी नहीं की। भाई तूने चोरी नहीं की तो ये सामान तेरे पास आया कैसे? वो दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरे को ये सामान यहाँ पड़ा हुआ मिला, मैंने उठा लिया, फिर मैंने इसको रख लिया। इस तरह के हजारों बहाने करेगा, हजारों तर्क देगा, लेकिन इन तर्कों से चोर की चोरी का राज ज़्यादा छिप नहीं सकता। तो कोई भी धर्मावलंबी कुछ भी कहे कि मांस खाना उचित है, हिंदू धर्म में मांस के बारे में कहा गया है, अमुक वेद में, पुराण में, शास्त्र में। मुन्ना, तुम लोगों ने अभी वेद पुराण शास्त्र को समझा ही कहाँ? उसके लिए जो विशाल मति चाहिए, अभी तुम्हें क्या मालूम वो घर में एसी के नीचे बैठकर नहीं होगी। समझ में आ गया? मेरे जैसे पीठाधीश्वर को देखिए, मैं रजस पंथ का पीठाधीश्वर। किस चीज़ की कमी है मेरे पास? देश के बड़े टेलीविज़न चैनल, उन पर मेरा कार्यक्रम वर्तमान समय में प्रसारित हो रहा है, वो मुझे धन देते हैं। इतने सारे साधक हैं, शिष्य हैं, इतने सारे लोग हैं, अपने पास पैतृक संपत्ति पर्याप्त है, लेकिन तब भी सब कुछ छोड़कर एक और जब तुम्हें संदेश देता हूँ, एक तरफ अपनी साधकों से प्रेम करता हूँ, तो भी नियमित रूप से वनों में जाना, साधना करना, खुले आकाश के नीचे रहना, यहाँ धुआं पी पी के, घुट घुट के मेरी तो आंखें भी अंधी होने वाली हैं। यह हालत है यहाँ, तब भी इन स्थानों पर रहना है। क्यों? क्योंकि साधना को भीतर, अपने भीतर उतारने के लिए, उसके सत्य को जानने के लिए निरंतर तप, साधना, वैराग्य में रहने की ज़रूरत होती है, कठोर अभ्यास की ज़रूरत होती है, और ये अभ्यास इतने आसान नहीं। ऐसे में जिन लोगों को संस्कृत की गूढ़ भाषाओं का और शास्त्र को किस प्रकार लिखा गया है, उसका क्या मर्म है, इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, यदि वो तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ कहते हैं और लिखते हैं और तुम उसको पढ़ते हो और मान जाते हो, तब तो तुम मूर्ख हो ही। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूं कि हिंदू धर्म में अश्वमेध यज्ञ नहीं, हिंदू धर्म में नरमेध यज्ञ नहीं, हिंदू धर्म में गौमेध यज्ञ नहीं, हिंदू धर्म में वाजपेयी इत्यादि इससे भी बड़े बड़े यज्ञ नहीं हैं। अनेकों ऐसे यज्ञ हैं जिनका तो तुम लोगों ने नाम भी नहीं सुना,
जिनको तो तुम जानते ही नहीं। ये तो वो यज्ञ हैं जिनके बारे में वेदों पुराणों उपनिषदों ने तुमको थोड़ा बहुत बताया। अरे गुरु शिष्य परंपराओं में ऐसे ऐसे रहस्यमय यज्ञ, ऐसे ऐसे विराट यज्ञ, ऐसे ऐसी परंपराएं अभी भी चल रही हैं जो केवल गुरु शिष्य परंपरा। तो यदि तुम इन बातों पर विश्वास करते हो तब तो तुम मूढ़ हो, क्योंकि याद रखो हमारा धर्म दूसरे धर्मों जैसा नहीं है भाई। हिंदू धर्म ये किसी एक ग्रंथ पर नहीं चल सकता। आप किसी हिंदू से पूछ लीजिए तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, कोई कहेगा गीता, कोई कहेगा वेद, कोई कहेगा उपनिषद, कोई कहेगा पुराण, क्योंकि हिंदुओं का कोई एक पुस्तक ग्रंथ है ही नहीं। हम कोई ग्रंथवादी नहीं है कि एक किताब किसी ने कह दिया या भगवान ने एक किताब भेज दी और मैं मान जाऊंगा। मैं भगवान को भी कहूंगा उस दिन कि तेने एक ही किताब क्यों भेजी भाई, आदमी इतने करोड़ और किताब एक ही, और मुझे पृथ्वी पर ही नहीं रहना, मुझे चंद्रमा पे भी जाना है, मैं मंगल और शनि पर रहने वाला हूँ, मैं ब्रह्मांड के हर कोने को नापना चाहता हूँ, आकाश के सितारों को छूना चाहता हूँ। तो तेरी किताब में तो चंद्रमा को छूने का कोई विधान लिखा नहीं। चंद्रमा पर जाकर मेरे लिए किस धर्म का पालन करना होगा ये तो तुमने बताया नहीं। ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर जब मैं जाऊंगा तो किस धर्म को और किस देवी देवता की पूजा करूंगा ये तो तुमने बताया नहीं। ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म में ऋषि मुनियों ने ये भी बताया है। तो हिंदू धर्म बहुत विराट है, इसलिए हम दूसरे धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करते। उनकी एक पुस्तक है, मानो, हमने कभी इनकार किया। हमने तो नहीं कहा कि तुम्हारी कुरान में ऐसा क्यों लिखा है, जो भी लिखा है अच्छा ही लिखा है। हमने तो नहीं कहा तुम्हारे ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में ये बातें क्यों लिखी है, जो भी लिखी है अच्छी लिखी है। मैंने चलते चलते पढ़ी है, मुझे तो भाई कोई बुराई नज़र नहीं आई। हाँ, अगर मेरा मन कपटी होगा तुम्हारे जैसा तो बुराइयाँ ज़रूर नज़र आएंगी। ये तो देखने वाले पर निर्भर करता है। अच्छे मन को अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, बुरे मन को बुरी चीज़ें। अब देखो, जिन्होंने ये चीज़ें आपके नरमेध अश्वमेध यज्ञ के बारे में लिखा, वो ये भी तो कह सकते थे कि अरे वाह, आपके धर्म में कितनी अच्छी बातें लिखी है, त्याग, आस्तेय, सत्य, प्रेम, निग्रह। क्या उन्होंने लिखा? नहीं लिखेंगे भाई। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य वो नहीं है। खैर, मुझे थोड़ी लकड़ियों की भी चिंता करनी पड़ेगी, वरना अश्वमेध के चक्कर में मेरा नरमेध हो जाएगा यहाँ ठंड से भी। और आपको मालूम होना चाहिए जिन क्षेत्रों में मैं हूँ यहाँ भालू और बाघ भी बड़े प्रचुर मात्रा में रात्रि भ्रमण के लिए निकलते हैं अपनी अपनी प्रेमिकाओं के साथ। कभी कभी तो पूरे परिवार को लेके आते हैं, अपने चुन्नू उन्नू को भी साथ। ठीक है, वैसे मुझे देख के खाएंगे भी क्या, मेरे पास तो सिर्फ हड्डियाँ हैं। हाँ, सूप बना के पी सकते मेरी हड्डियों का, बाकी तो कुछ है नहीं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि नरमेध इत्यादि यज्ञ हैं, लेकिन उसका क्या अर्थ है। भारत में एक विद्या है बहुत, जिसके बारे में अभी तक मैंने बहुत विस्तार में कहा नहीं है, लेकिन मेरी भी जीवन की इच्छा है कि इस दीक्षा और साधना को कभी संपन्न करें भी और करवाएं भी। वो है मृत संजीवनी विद्या। इन उच्च कोटि के यज्ञों को करने का कौन अधिकारी है? देखिए, एक बात और अभी मैं बता देता हूँ इस विषय को स्पष्ट करने से पहले। आप कोई भी साधना करते हैं, कोई भी दीक्षा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी कर्म कांड करते हैं, उसकी तीन चीज़ें ज़रूरी है कि उसको करवाने वाला यजमान वो कौन है, उसमें क्या गुण होने चाहिए, कौन व्यक्ति इस पूजा को कर सकता है, कौन करवा सकता है। दूसरी बात, जो ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित, गुरु, संत अथवा जो भी ऋषि मुनि है जो इसे संपन्न करवा रहा है, उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी उसके अंदर शक्तियाँ होनी चाहिए, उसका भी एक परीक्षण है, उसकी भी एक नियमावली है। जब ये नियमावली पूरी रीति से दोनों पक्ष पूर्ण करते हैं, तभी यज्ञ और साधना आगे बढ़ सकते हैं। और उस साधना को आगे ले जाने के लिए भी बहुत सारे सहायक तत्व होते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने रामायण तो भारत में लगभग सभी ने पढ़ी है, सभी उसके बारे में जानते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि रामायण में महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे ऋषि थे, और स्वयं महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के जन्म से पूर्व उनके जन्म के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। लेकिन अब देखिए ना, श्रेष्ठ राजा है दशरथ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और गुरुओं में वशिष्ठ मुनि से श्रेष्ठ कोई आचार्य हो सकता है क्या? वो स्वयं आचार्य है। राजा के दरबार के श्रेष्ठ ब्राह्मण, रत्न और सारे लोग उस यज्ञ के आयोजन के लिए तैयार हैं। तब भी ये कहा जाता है कि तुम हिमालय जाओ और एक ऋषि, श्रृंगा ऋषि को बुला कर लेकर आओ, क्योंकि उनके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। और यज्ञ में श्रृंगा ऋषि क्या करेंगे? ना तो वो मंत्र पढ़ने वाले, ना तो वो यज्ञ करेंगे। तो वो करेंगे क्या? कुछ भी नहीं। एक आसन बनाया जाएगा, आसन पर बैठे रहेंगे,
तो आसन पर बैठने के लिए आप श्रृंगार ऋषि को हिमालय से बुलाएंगे, वो भी अयोध्या, ये कोई बात बनी? आखिर क्या राज है इसके पीछे? इसके पीछे राज ये है कि यज्ञ को करने के लिए कुछ गुण चाहिए, यजमान में भी, कर्ता में भी, उसको करवाने वाले ब्राह्मण में भी। कभी कभी देश काल और परिस्थिति के मुताबिक आप में आंशिक दोष आते हैं, जैसे कि विश्वामित्र भगवान, वो क्रोधी थे, अभिमानी थे, अहंकारी थे, और भी कई कुछ लोग उनके बारे में कहते हैं, लेकिन अंदर से नहीं। वो जिस परिवेश में रहते थे, जिस स्थान में रहते थे, तो वो गुणों में आ गया। वैसे वशिष्ठ के साथ हुआ। महर्षि वशिष्ठ राज दरबार में राजगुरु बनकर बैठे हुए थे, तो वो भी एक आंशिक दोष था, तो वो स्थायी दोष नहीं है। अपने उस दोष को कम करने के लिए उन्होंने श्रृंगार ऋषि जी को निमंत्रण दिया, क्योंकि वो वनवासी थे, तो उनके बैठने मात्र से यज्ञ पूर्ण हो गया। तो जो मृत संजीवनी जैसी विद्याएं हैं, इस प्रकार की अनेकों गोपनीय सिद्धियां, सुन लो, जब तक ये सिद्धियां, शक्तियां, ये आध्यात्मिक बल, ये उच्च कोटि की बातें, ये हर किसी को समझ नहीं आने वाली। जब तक ये सब चीजें ना हो, तब तक साधना संपन्न नहीं होती। और जिन लोगों के अंदर ये साधना है, उनको अपनी इस साधना के संपन्न होने का प्रमाण देना पड़ता है। और प्रमाण कैसे मिलेगा? इसी के लिए ऋषि मुनियों ने एक विधि निर्धारित की थी, जिसको हमने कहा अश्वमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ, आप कुछ भी नाम दीजिए, नरमेध यज्ञ। नरमेध यज्ञ में क्या मनुष्य की बलि होती थी? प्रश्न है। इसका सीधा उत्तर है हाँ, मनुष्य की बलि होती थी। क्या गौ की बलि होती थी? जी हाँ, गौ माता की भी बलि होती थी। क्या अश्व की बलि होती थी? जी हाँ, अश्व की भी बलि होती थी। तो क्या हमें बलि देनी चाहिए? जी, उत्तर है इसका बिल्कुल नहीं। प्रश्न है क्यों? जब वो देते थे तो हम क्यों नहीं? इसका उत्तर है जी, मृत संजीवनी विद्या। उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, वो केवल यज्ञ की सफलता की, यजमान की कोई गलती तो नहीं हो गई, या जो ब्राह्मण इसे संपन्न करवा रहा है कहीं वो छद्म तो नहीं निकले, इस बात की सही परीक्षा करने के लिए अपनी माँ के बराबर, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर माँ ही सबसे बड़ी है ना, तो माँ के बराबर हमारी गौ माँ है, तो हम अपनी गौ माता की उसमें बलि देते हैं। और तत्क्षण मेरा ब्राह्मण, मेरा गुरु, मेरा ज्येष्ठ ऋषि, मेरा संत, जिस भी कोई भी ऋषि मुनि जो उसे करवा रहा है, तत्क्षण उसे छू कर अपराध क्षमापन के द्वारा उसे जीवित कर देता है, गौ माँ को। और जिस मनुष्य की बलि दी है, तत्क्षण छूते ही उसे जीवित कर देता है। अश्वमेध में अश्व को मारा जाता है, उसे तत्क्षण जीवित कर दिया जाता है। ये विशिष्ट तांत्रिक प्रक्रियाएं, और ये यज्ञ भी विशिष्ट तौर पर तांत्रिक रूप से ही संपन्न किए जाते हैं। तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर आप कहते हैं कि आप गौमेध यज्ञ करना चाहते हैं, अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं और उसमें बलि देना चाहते हैं, तो आप दीजिए, लेकिन जिंदा करके दिखाइए। अगर आप जीवित करके दिखाते हैं तो ना मुझे, ना मेरे हिंदू धर्म को, ना ही हमारे किसी संत सज्जन या किसी दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार की कोई परेशानी है। और मैंने अभी इन यज्ञों का ये तांत्रिक मत बताया। देखिए, हर यज्ञ को 3 प्रकार से करते हैं, सात्विक मत, राजसिक मत और तंत्र मत, ठीक है ना। तो तांत्रिक मत में बलियां प्रत्यक्ष दी जाती हैं, जैसे नर की बलि, घोड़े की बलि इत्यादि, और उनको बाद में जीवित किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा है राजसी विधान। राजसी विधान में उन चीज़ों को दान में दे दिया जाता है, जैसे यदि कोई मनुष्य, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, तो मैं अपने घोड़े को पूरा जब ये कार्य पूरा समापन हो जाए पूजा पाठ का, तो उस घोड़े को किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को दान दे देता हूँ, अपने कुल पुरोहित, कुल गुरु, अपने इष्ट गुरु या किसी श्रेष्ठ संत सज्जन को उस अश्व को दे देता हूँ। या गौमेध यज्ञ में उस गौ को मैं दान में दे देता हूँ। और नरमेध यज्ञ में यदि मैं स्वयं कर रहा हूँ नरमेध यज्ञ, तो अपने आप को अपने गुरु को दान दे देता हूँ कि आज से मैं आपका गुलाम हूँ, आज से आपका दास हूँ, जो आप कहेंगे सो मैं करूँगा। फिर यदि चाहे गुरु, वो तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है। तो इस प्रकार से ये रजस कुल में होता है। लेकिन एक और कुल अभी है, वह सत्व प्रधान कुल। और सत्व कुल में इनमें से कोई भी विधान नहीं अपनाया जाता। सत्व कुल में तो केवल उनका पूजन उपासन ही होता है। जैसे अश्वमेध यज्ञ में घोड़े का चतुष्पाद पूजन नाम का एक गोपनीय विधान है, उसके बिना अश्वमेध यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता। चतुष्पाद पूजन, धर्म अर्थ काम मोक्ष अश्व के चारों पाँव में रहते हैं, उनका पूजन। गौ माता का जब पूजा होती है
तो कामधेनु स्थापन आवाहन होता है और लक्ष्मी का आवाहन उनके भीतर किया जाता है, तब तक गौमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो सात्विक पूजन अलग है, राजसिक पूजन अलग है, तांत्रिक पूजन अलग है। तो जो गैर धर्मावलंबी आपके धर्मों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, वैसे तो मैं आज की इस हिमालय पर बैठी हुई इस रात्रि के समय आपसे ये सब बात करके सोच रहा हूँ कि अपने समय की बर्बादी कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, बार बार आप लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं तो जवाब देना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा साधक भ्रमित रहते हैं। तो उन्हें ना तो पहले संस्कृत का ज्ञान है, ना ही उन्हें हमारी गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान है, ना ही हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है सटीक जानकारी उन्हें नहीं मालूम। वो लिख देते हैं पेज नंबर इतना और ये श्लोक नंबर इतना। भाई पेज नंबर इतना, श्लोक नंबर इतना में क्या कहा गया वो तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला, उसके लिए तुम्हें अभी विराट बनना होगा। तो इस तरह से जो बातें की जाती है इसका एक ही कारण है, वो चाहते हैं कि वो अपने आप को श्रेष्ठ बताएं, तुमको नीचा दिखाएं। याद रखो, वो अपने आप में ही खुद नीचे हैं। उसका कारण क्या है? यही ईर्ष्या, द्वेष, डाह, प्रतियोगिता, दूसरे को मारकर उसकी अर्थी के ऊपर, उसकी कब्र के ऊपर बैठ करके अपने धर्म को चलाना। अरे मेरे को तो घृणा पैदा होती है ऐसी सोच पर भी जो दूसरों के शवों के ऊपर सिंहासन स्थापित करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जितना हो सके प्रेम से साम्राज्य किया जाए। हमने ये नहीं कहा कि तुम अपने धर्म को मत मानो, हमें अपने को मानने दो। हिंदू की बात कुछ अलग है, निराली। हमारा धर्म एक राज्य का, एक देश का नहीं। आज मैं कौल धर्म का प्रमुख हूँ, कौलांतक पीठ का प्रमुख हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सिवाय कोई कौलांतक पीठ को नहीं मान सकता, कौलांतक कौलकुल को नहीं मान सकता। जो मैं कहूँगा वही चलेगी। यहाँ पर मेरी कोई मनमानी या दादागिरी नहीं है। यहाँ जो चाहे वो इस धर्म को मान सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि कोई दूसरे धर्म का भी चाहे, वो भी जहाँ बैठा है वहीं से इस धर्म को मान सकता है। मेरे हाथ में थोड़ी ना कोई धर्म है पूरा का पूरा। इस धर्म को एक सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, एक लाक्षणिक रूप से मुझे एक मुखौटे की तरह, मुझे एक गुरु की तरह, मुझे एक इष्ट की तरह हमारे गुरुमंडल ने भेजा और मुझे उत्तरदायित्व दिया। मैं केवल अपना उत्तरदायित्व पूरा कर रहा हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं। बाकी मेरा जीवन आपके जैसा ही। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं साधनाओं को अधिक समय देता हूँ, वनों में रहना चाहता हूँ अधिक समय, एकांत में रहना चाहता हूँ अधिक समय, गीत, संगीत, नृत्य और 64 कलाओं को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। बस इतना ही। और बाकी मेरी साधना मेरी है। मैंने क्या पाया ये मेरा विषय, मैं क्या पा रहा हूँ ये मेरा विषय। तुम भी अभ्यास करो, तुम भी पाने लगोगे। तो जब तुम्हें यज्ञों के बारे में कहा जाए तो क्या जब घोड़े को काटा जाता था यज्ञ में, तो क्या उसको जीवित करने से पहले उसका खून पात्र में लेकर पिया जाता था? क्या उसके मांस के टुकड़े दिए जाते थे? इसका उत्तर है जी नहीं। ये सारी कपोल कल्पित कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ उन लोगों ने फैलाई हैं जिनको हिंदू धर्म की वास्तविक जानकारी नहीं। हिंदू धर्म में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कालांतर में आके उससे जुड़ गई, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो लोगों ने ज़बरदस्ती जोड़ डाली। और रही मुस्लिम बंधुओं की बात, तो भाई सावधान भी रहना मुस्लिम बंधुओं से। इसका सीधा सा कारण है कि हिंदुओं के इस देश को उन्होंने कई हजार सालों तक गुलाम बना कर रखा। जैसे गोरे अंग्रेज गए ना हमारे देश को गुलाम बना के, हालांकि मैं माफ़ी चाहूँगा, अब ये सारे गोरे अंग्रेज भी हमारे शिष्य ही हैं। अब हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। जो दुश्मनी थी वो हमारे दादा बुजुर्गों ने वो निपटा ली। जितना उन्होंने हम पर अत्याचार किया उसका सही जवाब भगत सिंह जैसे लोगों ने, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने अपने आप दिया है। तो हमें चिंता नहीं, हम इस चीज़ की अब फिक्र नहीं करते। तो हिसाब किताब तो बराबर हो चुका है, तो अब नई पीढ़ी को क्या झगड़ा। वैसे ही मुसलमानों को भी मैं ये कहता हूँ, तुम अपने हिसाब से चलो, हमें अपने हिसाब से जीने दो, क्योंकि नई पीढ़ी का झगड़ा नहीं है। लेकिन मैं हिंदुओं को ये ज़रूर समझाना चाहता हूँ कि देखिए, भारत पर उन्होंने कई हजार साल तक अपनी शहनशाहत रखी, अपना दबदबा रखा। उन्होंने सैकड़ों हिंदू गुरुओं को मार दिया, सैकड़ों ब्राह्मणों को काट दिया, और मैं तो उन ब्राह्मणों को भी शहीद से कम नहीं मानता जिन्होंने इस धर्म के लिए अपना सर कटवा दिया। सैकड़ों ब्राह्मण मर गए। हालांकि आज ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो निम्न जाति के हैं और जो कहते हैं कि ब्राह्मणों ये तो बुरे हैं, कपटी हैं, ढोंगी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा मत कहो। हमारे धर्म में, कौल धर्म में, अब आपको तो मालूम है कि हमारे कौल पंथ में शूद्र, वैश्य, कोई जाति या संप्रदाय नहीं होता। हर जाति का व्यक्ति दीक्षा ले सकता है, हर जाति का व्यक्ति संप्रदाय में गुरु रह चुका है, हर जाति संप्रदाय के लोग सिद्ध हैं, हर जाति संप्रदाय के लोग इस क्षेत्र में। तो हमारे यहाँ तो ये सब चलता नहीं है, लेकिन फिर भी
जो बाहर वैष्णव लोग इस मत को मानते हैं कि ब्राह्मण शूद्र वैश्य, तब भी मैं शूद्रों को भी कहता हूँ, ब्राह्मणों को भी कहता हूँ, वैश्यों को भी, क्षत्रियों को भी, कि भाई एक दूसरे का विरोध मत करो। क्योंकि मैं जानता हूँ, अपने इतिहास का अध्ययन करो, सैकड़ों ब्राह्मणों की बलि ले ली मुसलमानों ने, मार डाला उनकी ब्राह्मणियों को, विधवाओं के साथ उन्होंने बलात्कार करने की कोशिश की, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने आप को मार डाला। बहुत सारी क्षत्राणी नारियों को देखो, कोई भी मुसलमान उनको छू नहीं सका, उन्होंने आत्म जौहर कर दिया, अपने आप को जला दिया। लेकिन वो अपनी पवित्रता को बचाने के लिए छोटी छोटी नन्ही बालिकाएं सती हो गई, छोटी छोटी 7-7 साल की बच्चियां, जिनको पता ही नहीं है अभी कि वासना, काम, ये सब होता क्या है, बलात्कार क्या होता है, उन्हें नहीं मालूम। लेकिन गुरुओं ने, परिवार ने उनको समझा रखा है कि सतीत्व सबसे ऊपर है एक नारी के लिए, तो वो बच्चियां भी जल गई। अपने इतिहास का जरा अध्ययन तो करो। तो मुगलों ने हमारे देश में इस तरह से शासन किया कि हमारे संगीत की प्रणालियों को नष्ट कर दिया, नृत्य की प्रणालियों को नष्ट कर दिया। अब देखिए कथक जैसी नृत्य प्रणालियां हैं, जो कि हमारी नृत्य प्रणाली और उनकी नृत्य प्रणाली को मिलाकर बनी। अब देखिए कितनी किस्म की गायकी निकल आई है और कितने वाद्य यंत्र अब तैयार हो गए, सितार, तबले से लेकर और भी न जाने कितने, जो हमारी चीज़ों को लेकर उनके सहयोग, परस्पर मिलन से बनी है। उसके पीछे कई कारण हैं, कुछ द्वेष के कारण बने और कुछ प्रेम के कारण भी बने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्वेष ही रहा, लेकिन धर्म को लेकर निरंतर प्रतिस्पर्धा रही, इसलिए उन्होंने हमारे धर्म में बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्ती जुड़वा दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान है नहीं, उनके दादा परदादा वो हिंदू ही थे। आज भी ऐसे बहुत सारे घराने संगीत के, नृत्य के भारत में, जो अपने नाम के पीछे कुछ भी मुगलिया सल्तनत के कोई भी नाम, कोई भी जाति मुसलमानों की जोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी सारी परंपराएं विशुद्ध हिंदू हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका प्राचीन, उनका जो पंथ, उनकी जो मूल वृक्ष है, जड़ है, वो हिंदू ही थी। तो उन लोगों ने लंबे समय में हमारे देश के धर्म को हानि पहुंचाई, हिंदू धर्म को। हमारे ग्रंथों से छेड़छाड़ की, ब्राह्मणों की पांडुलिपियों को अपनी तरीके से नए सिरे से लिखवाया, उसमें कई चीज़ें गलत तरीके से डलवाई हैं, इस तरीके से बहुत सारी बातें। लेकिन तुम इन चीज़ों को लेकर कभी व्यथित ना होना, क्योंकि तुम सचेत रहो। तुम्हें मालूम है कि जहाँ प्रतियोगिता हो रही है, क्योंकि हमारी तो कोई प्रतियोगिता नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म की कोई प्रतियोगिता हो भी नहीं सकती, ना ही है। लेकिन जो बाकी लोग धर्म को लेकर प्रतियोगिता करते हैं कि हमारे लोग बढ़ने चाहिए, जो लोग बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं ना, वहाँ दुष्टता रहती है। वो दूसरों को भले ही कहे कि दूसरे शैतान है, लेकिन शैतान तो तुम, सींग तो तुम्हारे निकले हुए हैं, पूंछ तो तुम्हारी है, लंबे दांत तो तुम्हारे हैं, जो नोचना चाहते हैं दूसरे को, जो मार देना चाहते हैं दूसरे को। हम नहीं, हमने तो कहा मुसलमानों का भी भला हो, जियो, फलो फूलो, अपने अपनी दुनिया में रहो मस्त, दूसरे धर्मों को भी, लेकिन दूसरे के संबंध में ऐसा ना कहो, जहर मत उगलो। मैं भी चाहूँ ना तो बड़े से मंच पर माइक लगा के बता सकता हूँ कि कुरान के आयत नंबर इतने में ये कहा गया है और हमारे धर्म में ये कहा गया है, तो उससे श्रेष्ठ मेरे धर्म में ये बात कही गई है। तुम कभी मौका दो, मैं कह के दिखा दूंगा। लेकिन आप मुझे ऐसा करते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन आप मुसलमानों की देख लीजिए, कई लोग आपको ऐसे मंचों पर दिखेंगे, बड़े बड़े मंच लगा के, हिंदू धर्म, गीता, श्लोक नंबर इतना, अध्याय नंबर इतना। अरे श्लोक नंबर और अध्याय नंबर वाले भाई साहब, जरा हिंदू धर्म है क्या ये जानने के लिए कभी किसी अच्छे गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर देख लो, तब पता चलेगा कि गागर में सागर है। और एक ग्रंथ जिसको तुम एक सिर्फ ग्रंथ समझ रहे हो, उसको समझना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। यहाँ एक ही ग्रंथ पर सहस्त्रों लोगों ने टिकाएं लिखी है, एक ही गीता पर इतनी टिकाएं हैं कि पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन गीता पर टिकाएं खत्म नहीं होगी। तो धर्म, अध्यात्म भारत का विलक्षण है। तो कहा गया कि खून को क्या पी जाते हैं, मांस को खाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। यदि कोई ऐसा उल्लेख है, यदि कोई ऐसा पन्ना जोड़ा गया है, तो वो हमारे भारत में आए मुस्लिम बंधुओं के कारण ही है, जिन्होंने हमारे ब्राह्मणों को, गुरुओं को कुछ धमका के, डरा के उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया है। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात हमारी पुस्तकों को बदलने के लिए, उसमें कुछ षड्यंत्र करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और ये प्रयास तो आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि कलयुग जो है। पर वास्तविक ज्ञान समझने के लिए हिंदुओं को चाहिए कि वो आप अपने धर्म के बारे में जानने के लिए मुसलमान का लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ो। अरे ये तो बड़ी विचित्र बात है। आप हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए किसी क्रिश्चियन, किसी बौद्ध, किसी जैन, किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति का लेख पढ़ोगे, मानोगे?
असंभव सी बात है ये तो। तब तो तुम निरे मूड हो, क्योंकि तब तो तुम्हें कुछ बताना ही बेकार है। कोई भी दूसरा संप्रदाय होगा वो अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ कहेगा। जैसे मेरा कौल मत है, मैं कहता हूं अपने कौल मत को श्रेष्ठ, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कम वक्त कि मैं किसी एक चीज को श्रेष्ठ नहीं कह सकता। कारण मेरे लिए ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, शिव भी वही है, दुर्गा भी वही है, पार्वती भी वही है, काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, मातांगी, कोई भी नाम बता दो भाई। संतोषी माता से लेकर कोई भी माता भारत की हो, 108 शक्तिपीठ हैं, अनेकों छोटी छोटी देवियां हैं, कुल देवियां हैं, नाग माताएं हैं, गंधर्व कन्याएं, अप्सराएं हैं। मेरे लिए तो सब एक ही हैं, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। मेरे लिए तो भैरवियां भी, मेरे लिए तो अपनी पीठ की शिष्याएं भी अंश मात्र में देवी का ही स्वरूप है। तो ये तो अपनी अपनी सोच और समझ पर निर्भर करता है। तो तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान लेने के लिए योग्य धर्मगुरु और योग्य व्यक्तियों से बात करनी चाहिए, न कि दोयम दर्जे के लेख पढ़ने चाहिए और दोयम दर्जे की पुस्तकें। याद रखो, कलयुग के संबंध में जब भगवान वेद व्यास की एक अद्भुत कथा हमारे संप्रदाय में प्रचलित है, आज इस रात्रि में जिक्र हो ही आया है, तो ये बात भी मैं बता ही देता हूँ, हालांकि बहुत कम इस तरह से बातें हो पाती हैं। महर्षि वेद व्यास, आपको मालूम है कि बहुत सारे वेद व्यास हुए हैं, एक वेद व्यास नहीं हुआ है, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो उन्होंने ग्रंथ लेखन के लिए जब उनको समस्या हुई तो गणेश जी को बुलाया, तो वो कहते गए और गणेश जी लिखते गए। लेकिन उससे पहले की कथा ये है कि जब वो इसके बारे में सोच रहे थे कि ग्रंथ कौन लिखेगा, कैसे रचना की जाएगी और ग्रंथ क्या होना चाहिए और क्या उसकी मूल आत्मा होनी चाहिए, तब उसके बारे में जब वो चिंतन कर रहे थे तो उनके मस्तिष्क में भी ये बात आई थी कि मैंने जो ग्रंथ लिखे हैं, मैंने जो पुराण लिखे हैं, तो युग के मुताबिक, युग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लोगों की मति कम होती जाएगी, वो उसमें मनमाने तत्व जोड़ने लगेंगे, वो उसका मनमाना अर्थ निकालने लगेंगे, वो उसकी कोई नई ही व्याख्या उत्पन्न कर देंगे और वो उसमें से एक एक पात्र को निकालकर उस पात्र को प्रमुखता से देने लगेंगे। याद रखिए, रामायण महाभारत में अलग अलग पात्र हैं। जैसे अर्जुन, आजकल आपको बहुत सारे लेखक मिल जाएंगे जो सिर्फ अर्जुन के ऊपर पूरी पुस्तक लिखेंगे कि अर्जुन क्यों महान, द्रौपदी कि सिर्फ द्रौपदी क्यों महान, या द्रौपदी की क्या पीड़ा है, उसने 5 पति रखे तो क्या उसके साथ बीता। उनको मालूम था कि इस तरह के दुष्कर्म लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मौलिक कथा है, इसमें किसी भी एक पात्र की अपनी अकेले की जिंदगी नहीं है। और इस देश की खासियत रही है, इस राष्ट्र की और हिंदुओं की भी, कि उनकी कभी अपनी अकेले की जिंदगी नहीं होती। जैसे मैं हूं कुलांतक नाथ, ईश पुत्र लोग मुझे कह रहे हैं, तो मेरी अकेली की जिंदगी नहीं है। मेरे पीछे 38 गुरु हैं, मेरे पीछे मेरे स्कूल टीचर्स भी हैं, मेरे पीछे मेरे यार दोस्त भी हैं जिनके साथ मैं पला बढ़ा आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे साथ मेरे शिष्य भी हैं, मेरे माँ बाप भाई बंधुजन भी हैं, मैं जिन जिन क्षेत्रों में कार्य कर रहा हूँ उन क्षेत्रों के लोग भी हैं। तो मैं अकेला कैसे हुआ? तो मेरी कहानी जब भी बनती है या मैं आपको आज दिखता हूँ तो मेरे पीछे बहुत से लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से मैं बना हूँ। तो वैसे रामायण महाभारत बहुत सारे लोगों से बनी है, तो मुझको अकेले को लेकर कहानी नहीं बन सकती, लेकिन लोग बना देंगे, मुझे मालूम। ठीक वैसे ही उनको मालूम था वेद व्यास भगवान को कि इस तरह से ये कलयुग के षड्यंत्रकारी कपटी मनुष्य करेंगे। तो उनको बड़ी चिंता और व्यथा हुई, वेदना हुई। उन्होंने ये जब बहुत वेदना हुई तो शिव की प्रार्थना करके उनसे ये केवल ध्यान के माध्यम से उनको अपने पास आवाहन करके महादेव से पूछा कि प्रभु, इतने ग्रंथों के लेखन निर्माण का अगर मैं प्रयास करूं भी तो लाभ क्या? ये तो सब शून्य कर देंगे कपटी, इनके भीतर का पाप ये तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, तो सब शून्य हो जाएगा। तो मेरे इस लेखन का प्रयास, इतनी सुंदर ईश्वरीय स्तुतियों का प्रयास का अर्थ क्या, औचित्य क्या रह जाए? तो शिव ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम्हारा केवल जो कर्तव्य कर्म है तुम उसे करो, जो प्रेरणा मैंने तुम्हारे हृदय में उत्पन्न की है तुम उसे संपन्न करो, बाकी छोड़ दो। क्योंकि मैं हर युग में गुरुओं के रूप में, मैं हर युग में हिंदू धर्मों के प्रमुखों के रूप में अंश मात्र में प्रकट होकर इस तुम्हारी निधि को और उससे भी पूर्व विविध प्रकार के ऋषियों द्वारा संचित निधि को, जो उनका ज्ञान है, उसे छानते हुए बार बार प्रस्तुत करता रहूंगा, जिससे कलिमश, जिससे पाप, जिससे बाहर से आए ऐसे व्यर्थ के तत्वों को मैं परिष्कृत कर अपने साधकों को, आने वाले भविष्य के शिष्यों को, आने वाले भविष्य को, आने वाली मानव जाति को उस वास्तविक ज्ञान को, तुम्हारे प्रदत्त मार्ग को अवश्य उसी प्रकार प्रदान करूंगा।
गुरुओं के रूप में प्रतिष्ठित होकर। और तुम्हारे भीतर भी वेद व्यास मेरा ही अंश है, तुम्हारे भीतर भी वेद व्यास विष्णु का ही अंश है, तुम्हारे भीतर ही वेद व्यास भगवान ब्रह्मा जी और सरस्वती का अंश है। इसलिए तुम व्यतीत ना हो, तुम केवल लेखन करो। और उसके पश्चात गणपति का आवाहन हुआ और वो लिखते चले गए और वो देखकर बताते चले गए समस्त ज्ञान और विज्ञान को। तो ऐसे में अब आप सोचिए कि एक ही हिंदू धर्म है, उसके एक ही ज्ञान को आप उस तरह से नहीं समझ सकते जैसे कुरान को समझा जाता है एक आयत निकालकर कि क्या कहा है अल्लाह ने अपने रसूल को या अपने पैगंबर को। तो पैगंबर खुदा आकर क्या कहते हैं आपको, ये जरूरी नहीं है जानना आपके लिए। ओल्ड टेस्टामेंट में या न्यू टेस्टामेंट में क्या कहा, ये उतना ही है, लेकिन हमारे यहाँ पर उसको अनेकों संदर्भों में देखते हैं। जैसे मैं कुरान तक नाथ हूँ, मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि ब्रह्म सत्य, तो ये मैंने कहा। अब आपको उसको छांटना होगा, ढूंढना होगा। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा शंकराचार्य ने भी कहा, आपको पता चलेगा अरे ये तो कबीर ने भी कहा, आपको पता चलेगा अरे ये तो भगवान विश्वामित्र ने भी कहा था। फिर कहेंगे अरे अरे ये तो अद्भुत अद्भुत बात गोरक्षनाथ जी ने भी कहा। फिर कहेंगे 84 सिद्ध और मत्स्येंद्रनाथ जी ने भी कहा। फिर कहेंगे ये तो महावीर ने भी कहा इस स्थान पे। जब आप सच को ढूंढने चलोगे ना, हर जगह मिलेगा। नानक ने उनका नाम लेकर क्यों श्रद्धा से सर झुकता है मालूम है? उन्होंने उस निराकार को साकार रूप में पूजा और साकार पर से ध्यान हटाकर निराकार की ओर आपको प्रेरित किया। ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन ये बात जब मैं सिखों को कहूंगा भड़क जाएंगे। खोपड़ा कम रखते हैं ना, तो इसलिए भड़कने में देर भी नहीं करते। वो कहेंगे नहीं, नानक ने तो कहीं भी साकार के रूप में उपासना करने की बात ही नहीं कही, इसलिए तो हम मूर्ति नहीं बनाते, इसलिए तो हम पूजा पाठ नहीं करते। लेकिन ये समझने वाले की बुद्धि पर निर्भर करता है। सिखों के जो विद्वान हैं, सिख धर्म को संचालित करने वाले जो श्रेष्ठ शिरोमणि पुरुष हैं, वो लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने उस अद्वैत को जाना है। वो द्वैत को भी मानते हैं और उसकी व्याख्या करते हुए अद्वैत तक जाने की प्रेरणा देते हैं। वो साकार को भी मानते हैं और साकार को देखते हुए उस वास्तविक सत्य निराकार तक जाने की प्रेरणा देते हैं। वो इस पृथ्वी को भी मानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था, उनकी कथा में आता है, मुसलमानों ने जब ये कहा कि इस तरफ को काबा है, इस तरफ को मदीना है, तो आप इस तरफ को पाँव मत कीजिए। तो उन्होंने कहा ना कि तुम बता दो कि भाई काबा कहाँ नहीं। तो इसका मतलब है कि वो ये जानते थे कि इस पृथ्वी पर जो चीज़ें दृश्य हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उतनी भी महत्वपूर्ण नहीं जितनी हम मानते हैं, क्योंकि इससे पूर्व पूर्ण में केवल एक ओंकार है, अनहद नाद स्वरूपी, ज्योतिर्बिंदु से भी उस पार, एक अद्भुत चीज़ जिसको बड़े बड़े योगी ही जान पाते हैं। तो उन्होंने जाना, सो उन्होंने उपदेश किया। तो इस तरह से बहुत चीज़ें हैं। तो इनको समझने वाले की बुद्धि, समझने वाले के स्तर के अनुरूप ही समझा जा सकता है। अब जो आदमी ब्लॉग लिख रहा है, जो आदमी ऐसी बातें कह रहा है, वो कोई वेद व्यास तो नहीं है ना, वो कोई कौलांतक पीठाधीश्वर तो नहीं है ना, वो स्वयं गुरु नानक या महावीर तो नहीं है ना। तो ऐसे व्यक्ति का वो कोई स्वयं पैगंबर खुदा तो नहीं है ना। वो तो पैगंबर खुदा ने तब क्या कहा था कई सौ साल पहले, उसकी व्याख्या तुमको आज दे रहा। हो सकता है पैगंबर खुदा ने वो ना कहा हो, तुम्हारे समझने में आज वो गलत आ रहा हो, लेकिन तुम तो इसको नहीं मानोगे। तुम तो कहोगे नहीं, मैंने तो ठीक पढ़ा, यही कहा है। खैर छोड़ो, इसलिए ऐसे मूढ़ लोगों से मति लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो तुम्हारी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तो वेद व्यास भगवान को मालूम था कि कलयुग में ग्रंथों से भी छेड़छाड़ होगी। अभी तो तुम आगे आगे देखो, तुम्हारे जितने भी हिंदुओं के देवी देवता हैं, तुम्हारे देवी देवताओं के खिलाफ कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाएंगे। लिखेंगे देवराज इंद्र तो बलात्कारियों में श्रेष्ठ पुरुष थे, जबकि उस मूर्ख को ये पता ही नहीं कि किस इंद्र ने रेप किया, किसने नहीं, और रेप क्या होता है, बलात्कार क्या होता है। उसको लगता है कि सारे इंद्रों के बारे में जो कहा जाता है सारे इंद्र एक ही थे, जबकि ये मालूम नहीं कि इंद्र तो एक पोस्ट है भाई साहब। इंद्र तो हर बार बदलते रहे, पहले कोई और था, आज कोई और है, आगे कोई और होगा, आगे कोई और होगा। सारे इंद्र के नाम से जो कार्य किसी ने किए हैं उसको तुम एक ही आदमी पर थोप दोगे, खैर तुम्हारी तो मति उतनी नहीं है, उसको छोड़ दो। फिर कहेंगे हम शोध कार्य करेंगे कि अमुक भगवान विष्णु ने ये पाप कर्म किए, भगवान ने ये गलतियाँ की, तुम्हारी वो मति नहीं है। इसलिए मेरा महाहिंदुओं से, हिंदू संप्रदाय के लोगों से ये प्रार्थना है, अपील भी है कि वो इस तरह की बहकावे में ना आए। अश्वमेघ नरमेध यज्ञ में मांस खाते थे, ये करते थे, वो करते थे, ये श्लोक, ये उदाहरण, ये सब वाहियात चीज़ें हैं।
बकवास बातें हैं और मनगढ़ंत हैं, फर्जी हैं। 100 क्यों, 5000% झूठ है। ऐसी बातों को मानकर आप अपना समय व्यर्थ ना करें, वरना आपका साधना का काल, आपके ज्ञान को अर्जित करने का काल इन व्यर्थ की बातों में निकलेगा। और वो लोग चाहते ही क्या है, यही तो, कि आपके मन में संदेह पैदा हो, क्योंकि संदेह आत्मा विनश्यति, संदेह करने से आपका विनाश होगा, आप धर्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वो झूठी बातें कह के भी बस आपके मन में संशय भ्रम पैदा करना चाहते हैं, आपके धर्म को लेकर, आपके धर्म गुरुओं को लेकर, आपके धर्म प्रतिनिधियों को लेकर। और यदि आप संशय में पड़ते हैं तो आप वास्तव में हिंदू पंथ को नहीं जान पाए, आप इसके प्रेम, इसकी विराटता, इसके अस्तित्व को नहीं जान पाए। आप केवल एक किताब की एक पंक्ति पर चिपक गए, खटमल जैसे चिपक जाता है किसी एक क्षेत्र में, वहीं अपने बच्चे पैदा करता है और वहीं मर जाता है। ठीक वैसे ही जबकि हिंदू को कहा गया है तू परमहंस हो जा। परमहंस कौन? हंस को कभी देखा तुमने कि वो एक छोटा सा गड्ढा बनाता है, उसमें पानी भरकर वहीं पर अंडे देगा, वहीं पर बच्चे पैदा कर वहीं तैरेगा, ऐसा सुना कभी? अरे परमहंस किसको कहते हैं? जो पृथ्वी के चक्कर काटता है। भारत में पैदा हुआ परमहंस भारत में मरता नहीं। समझ में आ गया? वो संपूर्ण द्वीपों द्वीपों में उड़ता फिरता है स्वच्छंद। वही हिंदू धर्म तुम्हें प्रेरणा देता है। इसलिए गौमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्या है, ये जानने के लिए अपने गुरु के श्री चरणों में बैठो, गुरु से पूछो। ब्लॉग पढ़ने से नहीं होगा या ग्रंथ में के कुछ श्लोक पढ़ने से नहीं होगा, उसे तो सीखना ही पड़ेगा गुरु के शरण में जाकर, तभी तुम्हें सत्य का पता चलेगा। इसलिए मुसलमानों को उनकी हालत पे छोड़ दो, हम कुछ नहीं कर सकते, उनका अपना अपनी दुनिया है, अपना संसार, अपना धर्म है, उन्हें मानने दो। तुम अपने धर्म की तलाश करो, अपने धर्म को खोजो, क्योंकि तुम्हारे पास तो इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारे पास एक ही पुस्तक नहीं है, हजारों पुस्तक है, एक ही देवता नहीं, हजारों देवता है। तुम स्थूल को मानना चाहे स्थूल को मानो, निराकार को मानना चाहे निराकार को मानो, 5 हाथ वाले को मानना चाहते हो तो 5 को मानो, 1000 सिर वाले को मानना चाहते हो 1000 सिर वाले को मानो। ऐसी स्वतंत्रता किसी और धर्म में अगर तुम मिल गई तो मुझे भी भाई बता देना, तो मैं भी कन्वर्ट होने के लिए तैयार रहूँगा। क्योंकि इतनी पुस्तकें मेरे पास है, किसी दूसरे धर्म के पास तो उतने पन्ने भी नहीं हैं। मेरे पास इतने गुरु, इतने ऋषि मुनि हैं कि इतने पैगंबर पैदा होते होते तो इस पृथ्वी को कई बार खत्म होके कई बार और पृथ्वियों को जन्म लेना पड़ेगा। हमारे पास तो इतने देवी देवता हैं कि मैं हर पृथ्वी पर ब्रह्मांड के अपने एक एक देवी देवता को स्थापित कर सकता हूँ। खैर छोड़ दो, किसी की आलोचना क्यों, सब कर रहे हैं भला। अच्छे लोग हर धर्म में भी हैं और बुरे लोग हर धर्म में भी हैं। कि अपने गुरु की तलाश करो, वास्तविक गुरु को जानो और वास्तविक धर्म की तलाश करके उसे समझो, तो तुम्हें धर्म में कुछ बुराई नज़र नहीं आएगी, तुम उसकी सत्यता को जान पाओगे। तब पता चलेगा कि हमने किसी का मांस नहीं खाया, हम किसी का मांस नहीं खाते, हम किसी का शिकार ऐसे निरर्थक नहीं करते। राम ने हिरण का शिकार क्यों किया? जिस दिन तुम्हें ये समझ आ गया तो तुम फिर मलेच्छ क्यों रहोगे, तुम फिर पापात्मा क्यों रहोगे, तुम तो ऋषि हो गए ना। इसीलिए ये जानने के लिए साधना करो, किताब मत खोजो। किताब के खोजने से तुम्हें सिर्फ 2 पन्ने और मिल जाएंगे, 2-4 लोगों की व्याख्या और मिल जाएगी, लेकिन बिना साधना के सत्य उपलब्ध नहीं होता। इसलिए तप करो, साधना करो, दीक्षा लेकर गुरु के श्री चरणों में रहकर सेवा करो और ज्ञान प्राप्त करो। यही वास्तविक उन्नति का मार्ग है। ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, शूद्रों को, वैश्यों को, किसी को भी गाली देने से हल नहीं होने वाला। तो षड्यंत्रों से बचकर वास्तविक पथ पर आगे बढ़ो। अभी इतना ही, फिर इस विषय पर पुनः बात करेंगे। और हाँ, रात बहुत शीतल है, सितारे बहुत सुंदर हैं। कुछ ऐसा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए कि इस तरह के कैमरा आपके पास रहें कि हमारे पीछे जो सितारे भी होते हैं आप उनको भी दिखा सको। अब सोचिए ना, आप इतनी रात को मैं इतनी ऊंचाई पे, इतने पहाड़ की चोटी पर चढ़ा हुआ हूँ, यहाँ अग्नि की व्यवस्था करके यहाँ बैठा हुआ हूँ और कुरान तक की टीम मेरे साथ है और हम लोग यहाँ हैं और आसमान में इतने छोटे छोटे तारे हैं सुंदर सुंदर, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते। तो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि तुम भी इसका आनंद कम से कम अपने घर पर तो ले सको, तुम तो बाहर आने से रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ धुआं लगता है, इसका अभ्यास हम लोगों को तो है, अब हम तो ज़िंदगी ऐसे निकाल लेंगे। तुम अपनी देखो, पर सच बताओ, अगर तुम चुप रहोगे ना तो केवल आग की आवाज़ के अतिरिक्त
यहाँ ना तो किसी नदी का शोर है, न किसी वाहन का, न किसी आसपास किसी चीज़ का शोर है। और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ रात के पक्षी भी नहीं हैं, क्योंकि अक्सर हमारे जंगलों में, घने जंगलों में रात को पक्षी और पशु चिल्लाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में बाघ अधिक होने के कारण बंदर इत्यादि नहीं, तो जंगल के जानवर भी बहुत कम है। बाघ और भालू इस क्षेत्र में प्रचुर है, तो बिल्कुल सन्नाटा है। देखिए यहाँ लगता है मानो पूरी पृथ्वी में कोई आवाज ही ना हो। एक मैं दुष्ट आत्मा यहाँ बैठ करके इस जंगल की शांति को इतनी रात्रि में भंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत आनंद है। इसीलिए ऋषि मुनि लोग, हमारे साधु सन्यासी इस प्रकार वनों में प्राचीन काल से रहते थे। पर क्या करें, भारत सरकार भी है ऐसी कि उनको ये मालूम ही नहीं कि कम से कम इस देश की जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने का प्रयास तो करें। चाहे कोई भी जाति धर्म हो, किसी का धर्म कुछ भी कहता हो, आप बस जनसंख्या पर विराम लगाइए, क्योंकि इतने लोग आपने भर दिए हैं कि अब आप लोगों को जंगल नहीं जाने देना चाहते, आग नहीं जलाने देना चाहते, कहते कि सारे पेड़ जल जाएंगे, लकड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। तो भाई इतनी भीड़ क्यों बढ़ा रहे हो इस देश में? कानून क्यों नहीं पारित करते? क्या ये भी हमें समझाना पड़ेगा, या तुम सिर्फ हिंदुओं की नसबंदियां कराते रहोगे? ये सोचने जैसी बातें। खैर, बहुत सुंदर इस समय समा है, यहाँ बहुत सुंदर वातावरण है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे वातावरण में रहकर अपने जीवन का आनंद उठाओ। मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। तुम जो भी प्रश्न करते हो, चाहे वो वाहियात हो, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, माफ़ करना, मेरी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, योगी हूँ ना, अब साधु संतों की संगत में रह के मैं भी कभी कभी गाली गलौज करने लग जाता हूँ, पर आप लोगों का दिल तो बड़ा है, तो इसलिए मुझे क्षमा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब की ज़िंदगी में भी वास्तविक धर्म उतरे, आप सब लोग भी अपनी अपनी तलाश में निकल जाए, आप लोग भी अपने धर्म को उस छोर तक ले जाए, इस पृथ्वी के आखिरी छोर, इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक, और बताएं कि इस धर्म में किसी का विनाश करने की आज्ञा नहीं, किसी को काटने मारने, हम किसी की गर्दन नहीं काटते, हम किसी का सिर काट काट के तोड़ मरोड़ के उसको फेंकते नहीं हैं, हम किसी के शव का अपमान नहीं करते। हम तो प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम सिखाना चाहते हैं, बस इतना ही। तो तुम अपना ख्याल रखो, मैं फिर आऊँगा तुम्हारे पास, क्योंकि अभी तो जिंदा रहने की कुछ वर्ष और हैं मेरे पास पृथ्वी पे। जब तक परमात्मा ने समय दिया, कुछ तुम्हारी बातें सुनूंगा, कुछ अपनी बातें कहूँगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं आजकल, दुनिया के अलग अलग कोनों से, अलग अलग क्षेत्रों से। कुछ उनमें से ऐसे लोग भी आते हैं जो केवल ये देखते हैं कि हमने उनको टेलीविज़न पर देख लिया या कंप्यूटर इंटरनेट पर देख लिया, ये सब तो कुरान तकरीर का काम है, वो कर रही है अपना काम। लेकिन केवल टीवी पे देखकर या टेलीविज़न पर देखकर या मेरे बारे में अनुमान लगाकर मेरे पास आने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि मैं भी आपके जैसे ही हूँ, मेरे कोई सींग नहीं। ज्ञान के कारण मेरी विलक्षणता है, और ज्ञान आप भी प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई मेरी संपत्ति तो है नहीं। साधना तपस्या मैंने की है, वो ऐसा तो है नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ, वो आप भी कर सकते हैं। तो आप भी खोजिए, साधना कीजिए। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं इसको लेकर आप चिंतित मत रहिए। मैं जो हूँ मैं हूँ, संतुष्ट, तृप्त, पूर्ण, शिवोहम। मैं शिव हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, शिवोहम, नित्योहम, पूर्णोहम, है ना, सच्चिदानंदोहम। तो मुझे चिंता नहीं। वैसे ही तुम भी अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाओ, तो बहुत आनंद आएगा। तुम तक मैं पहुंच रहा हूं इन माध्यमों से, और तुम भी अपनी बातें पहुंचाते हो आधुनिक माध्यमों से, तो वो कोलान तक पीस टीम मुझ तक पहुंचा देती है। तो आदान प्रदान चल रहा है, अच्छा है, बहुत सुंदर। लेकिन बस ज्ञान अर्जन की तरफ आगे बढ़ो। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।